की पापियों को पाप से तार दी। जगवंती कौल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगवंती कौल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगवंती कौल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगवंती कौल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही सीताराम यही, राजा राम यही सीताराम यही। श्री जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, वो आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सिद्धावसन्तं हृदयानरेन्द्रं भवानी सत्तमानि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय स्तोत्रम् सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वकार्ये सर्वत्र गौरी नारायणी नमोस्तुते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जलेन श्रीगणमा देवता वंदनमातमावनमाशोधर्मस्तो वक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायने विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भावं च पुष्पाञ्जलिमादत्ता गृहाण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। उभय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अमित सुगंधीन सुमन लले सुमन भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसको चालू करवाओ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता नर्मदा मैया की जय। भीलट बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। सभी ग्राम देव की जय। विप्रदेव की जय। संत देव की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीगोविन्दाय नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरणालय तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आज सप्तम सत्र है। पधारे हुए सभी धर्मानुरागी धर्मप्रिय धर्मप्राण महानुभावों का व्यास मंच से एवं आयोजक ग्राम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की महती अनुकंपा से, करुणामयी दृष्टि से भारत भूमि की इस पवित्र पुण्य धरा पर हमारा मनुष्य जीवन हुआ है और इस मनुष्य जीवन में भी नर्मदा के पवित्र खंड में ओमकारनाथ जी के क्षेत्र में मानधाता क्षेत्र में पतित पावनी रेवा के पुनीत तट पर हम सब विराजे हैं और सांसारिक नाना प्रकार के कृत्यों में उलझे होने के बाद भी किंचित समय निकाल करके हम भगवत कृपा से भगवत गुणानुवाद श्रवण करने के इस शुभ अवसर में संलग्न हैं। वास्तव में ये परमात्मा की विशेष कृपा का ही प्रतिफल है। तो चलिए, आज अंतिम सत्र है, इसलिए बात भी कुछ वैसी ही हो जाती है। मन चल रे हरि के धाम,
चल रे हरि के धाम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मनसा सह। भगवान से पूछा आपका धाम कैसा है, तो भगवान ने कहा न तद भासयते सूर्य हो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहां चंद्रमा की किरण नहीं है, वहां अग्नि का दीपक भी नहीं जलता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मनसा सह। वो मेरा धाम है जहाँ जाकर फिर वापस लौटना नहीं होता है। तो सुखदेव जी मानो परीक्षित जी से कह रहे हैं मन चल रे हरि के धाम हो मनवा चल रे हरि के धाम। क्योंकि जी ऐसा है विमान आ गया और मान लो एक दो लोग चले गए तो आप कहेंगे आपने हमसे तो कही नहीं, हम भी चल देते। इसलिए सबको सामूहिक कह रहे हैं मन चल रे हरि के धाम हो मनवा चल रे हरि के धाम। चल रे हरि के धाम चल रे हरि के धाम। हो चल रे हरि के धाम हो मनवा चल रे हरि के धाम। चल रे हरि के धाम मनवा चल रे हरि के धाम। हो चल रे हरि के धाम हो मनवा चल रे हरि के धाम। ओ तेरा मन पाएगा विश्राम रे मनवा, हो तेरा मन पाएगा विश्राम रे मनवा चल रे हरि के धाम हो मनवा चल रे हरि के धाम। जय हो कड़वा मीठा सबका सुनना मन हरि चरण लगाना। कड़वा मीठा सबका सुनना हो कड़वा मीठा सबका। ये जीवन में जरूरी नहीं सब आपके मन की बात ही करेंगे, कोई कड़वा बोलेगा तो कोई मीठा भी बोलेगा, सबका सुन लेना। हो कड़वा मीठा सबका सुनना मन हरि चरण लगाना। कड़वा मीठा सबका सुनना मन हरि चरण लगाना। हो तेरा
मन पाएगा विश्राम रे मनवा मेरा मन पाएगा विश्राम। चल रे हरि के धाम हो मनवा, चल रे हरि के चल रे हरि के धाम हो मनवा, चल रे हरि के धाम, चल रे हरि के धाम हो मनवा, चल रे हरि के धाम। ये मन को कहीं विश्राम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत नहीं। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजी। सारा खेल मन का है, क्योंकि पुराणों ने कहा मन है मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं तो विषयासक्तम् और मुक्तम निर्विषय मनः। ये मन जब भोगों में आसक्त होता है तो समझिए कि आप जीव हैं, और यही मन जब परमात्मा में आसक्त हो जाता है तो आप संत हो जाते हैं, आप भक्त हो जाते हैं। तो गंगा के पावन तट पर सुक्रताल क्षेत्र में वटवृक्ष की शीतल छांव में परमहंस महात्मा सुखदेव जी विराजित हैं, और राजर्षि परीक्षित को आज तक्षक आने वाला 7वां दिवस है, लेकिन उनके मन में लोभ है कि प्रभु का चरित्र स्मरण कर लिया जाए। इसलिए पूछा, प्रभु कल आपने रुक्मणी जी के विवाह तक का प्रसंग तो सुना है, पर मैंने सुना है कि मेरे ठाकुर के 16,108 विवाह हुए। सामान्य व्यक्ति को एक देवी को संभालना बहुत कठिन होता है, पर इनका ऐसा परम वैभव 16,108 कैसे संभालते थे? और मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये इतनी भीड़ इकट्ठी हो क्यों गई? मेरे परमात्मा तो निष्काम हैं, और निष्काम व्यक्ति के इतने सारे विवाह क्यों हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि राम जी का चरित्र जीवन चरित्र है और कृष्ण का जीवन लीला है। चरित्र में रीति नीति वचन और मर्यादा, ये 4 चीजों पर जो आधारित हो उसे चरित्र कहते हैं, और केवल लोक कल्याण के निमित्त ही जो जीवन जी रहे हैं वो लीला होती है। श्री कृष्ण का जीवन लीला है। उन्होंने 16,108 में से एक भी विवाह अपने मन से, अपने स्वार्थ से नहीं किया। रुक्मणी जी का पत्र आया था, अगर आप नहीं आए तो अपना प्राणांत कर लूंगी, इसलिए भगवान जी गए, कर लिया। दूसरा विवाह कालिंदी जी से अनेक वर्षों से तप कर रही थी। कालिंदी माने जमुना जी अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन ने देखा एक श्यावली सी कन्या घोर तप कर रही है। अर्जुन ने पूछ लिया, देवी आप इतना तप क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो? बोली, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने आकर वचन मांग लिया, मैं जो मांगू दोगे? हाँ। तो बोले उस कन्या से विवाह कर लो। भगवान का दूसरा हो गया। तीसरा सत्यभामा से भी हो गया। सत्राजीत की बेटी थी, समंतक मणि चुराने का आरोप लगा दिया। मणि कृष्ण ने चुराई नहीं थी, भाई प्रसेन बांध कर गया था, शेर खा गया जंगल में। लेकिन सत्राजीत से मांगी थी, कहा इतना अनमोल रत्न लेकर घूमोगे, किसी दिन कोई मार देगा महाराज, बुढ़ापे में जान चली जाएगी, इसे द्वारिका के खजाने में जमा कर लो। सत्राजीत बोला, क्यों करूं? भगवान सूर्य ने दी है 20 मन सोना देती रोज, मैं नहीं देने। और एक दिन हत्या हो गई। आरोप लगा दिया श्री कृष्ण पे। दूसरा कुछ बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रिंग जैसा फ्लूट में। तो बलराम जी ने कन्हैया को कहा, भैया लाला अच्छी बात नहीं, देखो मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, लेकिन समाज यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरे, आप अच्छे हो लेकिन लोग आपको गलत समझते हैं, तो फिर सुधार करना चाहिए। भले आप अच्छे हो, लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या करें?
कन्हैया का ठीक है मैं ढूंढ के लाता हूँ। ढूंढने गए जामवंत जी की गुफा में, वह मणि थी। जाकर के जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी वही थे जिन्होंने राम रावण युद्ध में एक पत्थर नहीं मारा था। किसी ने कहा था महाराज आप लड़े नहीं। जामवंत जी ने कहा मेरे दाव का कोई मिला नहीं। तो कहा कौन था आपके दाव का? रावण। अरे रावण भावण कोई नहीं थे। तो फिर बोले मेरे बराबर के तो साक्षात भगवान राम, उनके अलावा और कोई टिक नहीं सकता मेरे सामने। इसलिए भगवान कल्प वृक्ष, उनके सामने जो कामना करते हैं वो पूरी। जामवंत जी के मन में था कि हमसे भगवान जैसे लड़े तो हम लड़े। भगवान ने कहा अभी तो मर्यादा का चरित्र है जामवंत जी, अगली बार आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जामवंत जी जब से ही तपस्या कर रहे थे और अब जब श्री कृष्ण आए हैं तो वह संकल्प जामवंत जी का पूरा होता है। मणि खेल रही थी सत्यभामा। भगवान ने कहे छोरी मणि दे दे, ये मणि के कारण बहुत टेंशन हो रही है द्वारका भर में। छोरी चिल्लाने लगी पिताजी देखो कोई आ गया है। जामवंत जी ने आके कहा युद्ध करो, जीत जाओ तो ले जाना मणि। श्री कृष्ण ने जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी जान गए कि युद्ध में जो मुझे छका दे साक्षात नारायण के अलावा और कोई हो नहीं सकता है। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर मणि तो भेंट की ही, साथ में कहा प्रभु अब मेरे देवलोक गमन का समय हो गया है, इसलिए मेरी पुत्री जाम्बवती भी मैं आपको भेंट करता हूँ। और ये तीसरा विवाह जाम्बवती जी से हो गया। और चौथा विवाह सत्राजीत ने फिर जब मणि लौटा करके दी और कहा मैंने नहीं चुराई थी महाराज, आप बेकार में ही कलंक लगा रहे थे। सत्राजीत को ग्लानि हुई, रात में पत्नी से कहा क्या करूं, मणि श्री कृष्ण को ही दे दूं। पत्नी ने कहा कोई फायदा नहीं। तो फिर बोले कुछ और सोचो। सत्राजीत ने विचार किया कि मेरी पुत्री सत्यभामा ही विवाह देता हूँ। और सत्यभामा जी को श्री कृष्ण को विवाह दी, साथ में दहेज में वह मणि भी प्रदान कर दी। और इस प्रकार से रागन गीति, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा आदि 8 विवाह भगवान श्री कृष्ण के संपन्न हुए। बाद में 16,100 विवाह एक साथ हुए थे। भौमासुर की कैद में 16,100 कुमारियां बंद थी, उनसे मुक्त कराई थी भगवान ने। पूरे विश्व के राजाओं की बेटियों को भौमासुर ने उठा करके ले आया और अपने कारागृह में, बंदी गृह में बंद कर दिया। बोला जी एक विशेष संख्या होगी तब विवाह करूंगा। और वे सब राजा भगवान द्वारकाधीश को पत्र लिखते हैं प्रभु बचा लो, हमारा बस नहीं है इस भौमासुर के आगे। वरदानी जीव है, हमसे मरेगा नहीं, सिवाय आपके कोई मार नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उसे भौमासुर को मारने का साधन श्री कृष्ण के पास ही था। क्या था? सत्यभामा। ये सत्यभामा पृथ्वी का अवतार थी और भौमासुर वो पृथ्वी का ही बेटा था। जब इसका जन्म हुआ था तो पृथ्वी देवी ने कहा था प्रभु ये मेरा पुत्र है, ये कोई अपराध भी करे तो आप इसे दंड मत देना। भगवान ने कहा ठीक है नहीं देंगे, पर कभी तो मारना ही पड़ेगा। बोले जब तक मैं न कहूं मत मारना। भगवान ने कहा ठीक है। आज उसी भौमासुर ने पूरे विश्व की 16,100 कुमारियों को बंद कर दिया। भगवान युद्ध में गए तो सत्यभामा जी को साथ ले गए। भौमासुर से युद्ध हुआ। भगवान एक भी तीर भौमासुर पे नहीं मारते, इधर उधर मारते। और भौमासुर जो मारता है वो कृष्ण भगवान को छू के निकलता है। सत्यभामा कहती मैंने तो आपकी बड़ी बड़ाई सुनी थी कि आप बड़े धुरंधर योद्धा हैं, वो ये आपसे मर नहीं रहा। भगवान बोले हाँ लगता है इसका भी समय नहीं आया है। सत्यभामा कहती अरे समय कब आएगा? मैं कहती हूँ इसे मारो। और जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा अब इसे मार दो, मैं कहती हूँ मार दो, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बाण से भौमासुर का उद्धार कर दिया। भौमासुर मर गया। भगवान उसकी जेल में गए तो वहाँ 16,100 कुमारियां थी। भगवान ने जेल खोल दी और कहा देवियों आप सब अपने घर को चली जाइए। उनमें से एक भी कुमारी ने अपना कदम बाहर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वे सभी प्रतिष्ठित परिवारों की कन्याएं थीं। वे विचार करती हैं कि अगर अब हम घर गई भी अपने पिता के तो क्या लेके जाएंगे। समाज कहेगा कि बताओ 5-5, 10-10 साल किसी राजा की जेल में रह करके आई, कौन हमें स्वीकार करेगा, कौन हमसे विवाह करेगा, सिवाय पिता की नाक नीची करने के क्या है।
इसलिए वे देवियां विचार करती कि बस श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, अब कृष्ण चले जाएंगे और हम सब अपना प्राणांत कर लेंगे। प्रभु जानी सब अंतर्यामी, भगवान जान गए, इसलिए भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, देवियों मैं एक प्रस्ताव रखूं आपके सामने, कहिए। आप सबको बहुत पसंद हो तो वैदिक पद्धति से भगवान सूर्य नारायण की उपस्थिति में मैं आप सबसे विवाह करना चाहता हूँ। ये विवाह भी भगवान ने उनके हित के लिए करे, और कहते हैं ये सब वेद की ऋचाएं थी। 1 लाख श्लोक हैं वेद में, 80,000 जो हैं वो कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं, 4,000 वेदांत ज्ञान के हैं। तो ये जो 16,000 राजकुमारियां थी ये वेद की ऋचाएं हैं, जो साक्षात प्रगटी थी भगवान परमात्मा से मिलन के लिए। श्री कृष्ण ने उन सब से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और वे सब आनंदित हो गईं और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न। रुक्मणी जी से प्रद्युम्न हुए, संबरासुर ने चुरा लिया था। बाद में संबरासुर के यहाँ जो काम करती थी वही कामदेव की पत्नी रति, उसने उन्हें बताया मैं आपकी पत्नी हूँ, और बड़े होकर प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और द्वारिका आ गए। और उस कमला रति जो पूर्व जन्म में थी, प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं, इनका विवाह हो गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई। बाद में भगवान श्री कृष्ण एक सपूत की तरह अपने माता पिता से पूछते हैं कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए जिससे आप प्रसन्न हो। वसुदेव देवकी जी ने कहा, बेटा देखो हमें कुछ चाहिए नहीं, हाँ माँ बाप को उतनी ही कामना रखनी चाहिए जो आपका पुत्र पूरी कर सके। हम चाहते हैं कुरुक्षेत्र में अनेक लोगों की हत्या हुई है महाभारत के युद्ध में, वहां एक यज्ञ कर दो ताकि उन जीवात्माओं की शांति हो जाए। और श्री कृष्ण ने वहां जाकर के यज्ञ किया, और आज 111 वर्ष की उम्र में नंदगांव गोकुल बरसाने संदेश आया कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। क्योंकि वृंदावन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में, और द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। तो ये सब गए वहाँ, और वहाँ गोपियों को जब संदेश मिला कि अब श्री कृष्ण ने बुलाया है, ओहो हो, वे तो सब वियोग में श्री कृष्ण की याद में मानो सूख सी रही थी। वे सब श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया।